नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 जनवरी 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना प्रमोट का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए दोस्तों हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, जहां से आप अपना प्रमोट का रिजल्ट पहले डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, और यूपी टेट परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट को आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या अपडेट आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 अब 23 जनवरी को स्थगित हो सकती है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको दोस्तों बता दें, पेपर अभी टला नहीं है, मतलब पेपर की दोस्तों तारीख अभी भी 23 जनवरी है, लेकिन पेपर को पोस्टपोन किया जा सकता है। कोरोना की भी दोस्तों अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। तो दोस्तों ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और देखिए अगले 10-12 दिन में हो सकता है कि यह संख्या 2 लाख के पार हो सकती है। तो कुल मिला के दोस्त ये आप समझ सकते हैं कि पेपर को पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप परीक्षा की तैयारी में जुटे रहिए। ऐसा ना हो दोस्तों कि पेपर हो जाए और आपका पेपर खराब हो। ठीक है। और देखिए पूरा मुद्दा हमारा नई शिक्षक भर्ती का था। वैसे अब आपको बता दें 10 मार्च के बाद ही अब जो होगा उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये है कि अब चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, उसके बाद कोई एक नई सरकार बनेगी। हो सकता है कि यही सरकार दोबारा बन जाए। ठीक है, तो जो भी अब होगा काम मतलब 10 मार्च के बाद ही होना है। और देखिए डीएलएड छात्रों का एक ही मुद्दा था, नई शिक्षक भर्ती। आपको दोस्तों बता दें 2019 बैच, ठीक है, 2019 बैच में दोस्तों तकरीबन 70,000 बच्चों की बैक लगी थी सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद दोस्तों अभी हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ, जहां पर तकरीबन 15,000 छात्रों की फिर से बैक आई। मतलब अगर ये दोनों संख्या को जोड़ लिया जाए उसके बाद 15,000 से ज़्यादा बच्चों की बैक लगी है 2018 बैच में। तो कुल मिला के दोस्तों फेल छात्रों की संख्या भी 1 लाख को पार हो रही है। तो सोचिए नई शिक्षक भर्ती अगर आ भी जाती ना, तो ये 1 लाख बच्चे नई शिक्षक भर्ती से सीधे तौर पर बाहर हो जाते। तो गाइस आपको एक मौका मिला है, ठीक है, आप इस मौके का फायदा उठाइए। और आपको बता दें डीएलएड के लिए बैक परीक्षा के जो फॉर्म है वो आज से भरे जाएंगे। तो तारीख दोस्तों यहाँ पर लिखिए, दिनांक 10 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक, ठीक है, बैक परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे। और कौन कौन से सेमेस्टर का बैक पेपर होगा इसको भी जरा देख लें। द्वितीय सेमेस्टर का बैक पेपर होगा, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर। अब मतलब मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तब भैया आपके लिए नुकसान है, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर बैक परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तब भी एक बार आप कॉलेज से संपर्क करिएगा, अगर कुछ ऐसी अपडेट आएगी तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन लगातार आप लोग टच में रहिए कॉलेज से। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं 9 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक हमारा बैक पेपर की परीक्षा की डेट शीट आई थी, लेकिन जैसा कि अब आपको पता होगा कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। हो सकता है कि बैक पेपर की जो डेट शीट है इसको आगे पीछे किया जा सकता है। मतलब साफ है कि परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि चुनाव भी उसी दिन हो, पेपर भी उसी दिन हो, तो डेट शीट को आगे पीछे किया जा सकता है। फिलहाल देखिए यहाँ से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए। कम से कम एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए जाए, उसके बाद भैया डेट शीट तो आ ही जाएगी। देखिए दोस्तों सरकार ने इसे एक बार फिर टालने की तैयारी की है। अब यूपी टेट की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों यह परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन तब पेपर लीक होने के कारण पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। इस परीक्षा में 21 लाख से ज़्यादा छात्रों को शामिल होना है। फिलहाल चर्चा है कि परीक्षा को टाला जा सकता है। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग अभी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया है, इसलिए इसे टाला जा सकता है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों आप लोग परीक्षा की तैयारी भैया 100% करिएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसी अपडेट नहीं आ रही है जहाँ पर यह कहा गया हो कि पेपर को टाला जाएगा या पेपर पोस्टपोन होगा। तो तैयारी दोस्तों आपकी 100% होनी चाहिए, कि पता चले लास्ट टाइम में पेपर आपका हो जाए और आपकी तैयारी कम है। एक और दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और नोटिस को जारी किया गया। नोटिस में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। यूपी टेट एग्जाम न्यूज, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के सफल संचालन के लिए संबंध में एक नोटिस आई। तो ये दोस्तों नोटिस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नोटिस दोस्तों आई है परीक्षा 2021 जनपद अम्बेडकर नगर से। तो पेपर की दोस्तों तैयारी भी लगातार हो रही है। एक बात आपको बता दें, ऐसा नहीं कि पेपर को टाला जाएगा ही।
तो तैयारी में लगे रहिए। बनारस में कोरोना का कहर, स्पा, जिम और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि भैया जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो अब दिक्कतें और आ सकती हैं। देखिए चुनाव का समय है, भीड़ भाड़ होगी, बच के रहिएगा। गलती से अगर आपको कोरोना होगा तो कोई देखिए रिश्तेदार भी पूछने नहीं आते कोरोना में, सब दूरी से आपसे हाल चाल लेंगे। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप डीएलएड की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रथम सेमेस्टर जो बच्चे अभी 2021 बैच के हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है। वहां से दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं कि आपका पहले दिन कौन सा पेपर होगा, दूसरे दिन कौन सा पेपर होगा, तीसरे दिन। एक बात याद रखिए, अधिकतर बच्चों की गणित में बैक लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथ में पास हो गए तो फिर आपकी बैक नहीं लगेगी। और गणित में बैक लगने की सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका पेपर 1 घंटे का होता है सिर्फ। अब बताइए जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है तो वो बच्चे कैसे पास करें। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर क्या है, गाइस आपके पास मौका है नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने का। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है, क्योंकि देखिए आपका प्रमोट अभी तक कुछ अपडेट नहीं आ रही कि आपको प्रमोट करेंगे कि नहीं। प्रमोट तो एक तरह से मान के चलिए कैंसिल ही है। तो अब आपको थर्ड का भी पेपर देना पड़ेगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, पीएनपी सचिव की बड़ी लापरवाही थी पहले वाले सचिव की। ठीक है, उस समय अगर वो चाहते तो जब आपका सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर हुआ था उसी के साथ दोस्तों ये थर्ड का पेपर करा देते। ठीक है, अब बताइए नए सचिव आ गए, कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। अगर वही सचिव होते तो ये भी दोस्तों श्योर है कि आपको प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन सचिव बदल गए, पूरा प्रोसेस बदल गया। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि हमें प्रमोट करेंगे या नहीं। तो दोस्तों आज तारीख है 10 जनवरी 2022। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप थर्ड का ही पेपर देंगे। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको पेपर देने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस बात को भी जरा ध्यान रखना है। अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है, आप ये सोचिए कि हम बिना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे बैक पेपर दे दें, तो ये भी संभव नहीं है। एक बात और आपको बता दें वीडियो के अंत में, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है वो है 400 रुपये। ठीक है, जो नोटिस आई तो उसमें लिखा है, और नोटिस का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जब जाइएगा तो भैया हिसाब से पैसा आपको देना है। वैसे आपके कॉलेज वाले लूटेंगे ये बात तो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। सीटेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई। अब दोस्तों देखिए, जो 16 और 17 तारीख को पेपर रद्द किया गया था या स्थगित हुआ था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से आयोजित सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16 दिसंबर को दूसरी पाली व 17 दिसंबर के दोनों पालियों की निरस्त परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। अब यह परीक्षा क्रमशः 17 व 21 जनवरी को आयोजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो पेपर की डेट आगे, पेपर कब होगा, 17 तारीख और 21 तारीख को होगा। बोर्ड ने इसकी सूचना अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस बार यह परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए जनपद में 9 केंद्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये परीक्षा की भैया डेट शीट ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और देखिए आपको बताते, सर्वर डाउन होने के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। अभी जब सीटेट का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाए, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर घटेंगे भी। तो दोस्तों होगा बवाल। ठीक है, अब देखिए अगर यूपी टेट में ऐसा होता तो मामला कोर्ट जा सकता था, लेकिन सीटेट वाले भैया बड़े होशियार हैं। देखिए होता क्या, मान लेते कि आपने 90 नंबर पा लिए, ठीक है 90 नंबर, अब पता चला कि सीटेट मान ले कि आपके शिफ्ट का पेपर आसान आया था और 2-4 नंबर आपके काट थे, तो भैया आपकी पासिंग मार्क जनरल में 90 नंबर ही होती है। अगर 1 नंबर भी कम हो गया, 89 हो गया, तो आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आ जाएगा, मामला खराब, खत्म। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी लापरवाही है। सीटेट को अगर ऑनलाइन पेपर लेना है तो ऐसा ये करे, एक ही दिन में सभी बच्चों का पेपर हो, ऐसी ये व्यवस्था बनाए। लेकिन इनके पास कुछ व्यवस्था नहीं होती है, बच्चों का भविष्य ये सब खराब करने में लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से अधिकांश बच्चे निराश होते हैं, फायदा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो आपको इसके बारे में सही जानकारी पता चलेगी। आपका नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर बढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर घटेगा तो नुकसान ज़्यादा है ना, क्योंकि ये पासिंग मार्क वाला पेपर 1-2 नंबर से दोस्तों आपको बता दें, अभी जब रिजल्ट आएगा ना आप देखेंगे बहुत से बच्चे 1-1 नंबर से फेल होते हैं, 1-1, 2-2 नंबर से लाइन लग जाती। तो सारी सच्चाई आपके सामने आएगी, ज़्यादा दिन नहीं है रिजल्ट आने में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बनारस में कोरोना के कारण भैया केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग तैयारी में लगे रहिए परीक्षा की। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आपके मन में सवाल होगा वीडियो के अंत में कि हमारा स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो उम्मीद यही थी दोस्तों कि बैक पेपर परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। अब देखिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, बैक पेपर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा।
मान लेते दोस्त आपका स्कूटनी में रिजल्ट में नंबर नहीं बढ़ा तो क्या होगा? ठीक है, तो विकल्प कुछ है नहीं, तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा बैक पेपर परीक्षा। और बैक पेपर ज़्यादा दोस्तों बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने नंबर बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लेते स्कूटी में 1-2 नंबर से 12 ही पहुँचे, हो सकता है कि बैक पेपर दे के आप 18-20 नंबर पहुँच जाए। ठीक है, फ़ायदा भी होता है। बाकी पेपर अच्छे से दोस्तों दीजिएगा। इस बार आपको बता दें 2 बार आपकी ऑलरेडी बैक लग गई होगी 2019 बैच के छात्रों की। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप पास नहीं तो 2 बार आप फेल हो चुके हैं, आपको 3 ही मौका मिलता है। तो अगर 3 मौके में दोस्तों मतलब 3 बार फेल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको SCRT के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, वहाँ पर जाके अपना आवेदन ये सब देना पड़ेगा, समय लगता है। लेकिन इससे अच्छा दोस्त यही है कि इस बार जो तीसरा अटेम्प्ट आपको मिलेगा, इसमें किसी भी कीमत पर आपको परीक्षा पास करनी है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, कुछ क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया और गलत कॉपी चेकिंग के भी दोस्तों बच्चों ने कहा कि सर जी हमारी हिंदी में बैक लग गई। अब बताइए, हिंदी जैसे विषय में भी बच्चे फेल होने लगे DLED में। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया UP टेट, C टेट, DLED। ठीक है, चेक करते रहिए। फिर